Hello children, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my class children, and in today's session I would like to explain question number 6 of exercise 6.3. और चलन बेहद 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 इंपॉर्टेंट और 5 स्टार क्वेश्चन है वाला जो कुछ क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो उनकी तो मैंने डिसाइड किया उनकी तो वीडियो पक्का बननी है। और फ्यू क्वेश्चंस आर देयर विच आर इन RS अग्रवाल, जो कि RS के अंदर भी हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दीज आर नॉट इन NCERT, सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। तो प्लीज़ सब लोग चैनल को ध्यान से देखते रहना कि मैं कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन RS अग्रवाल के डाल के चलूँगा। पता चला कि आपने क्वेश्चन करे नहीं और वो आपको एग्जाम मिल गए तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। राइट चलन, सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत आसान। क्वेश्चन इज गिवन कि द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S। ध्यान दो, ट्राइंगल PQR इज गिवन और साइड QR इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S। यहां तक हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, इस पर पॉइंट मार्क कर लेते हैं सर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड PRS, PQR यानी एंगल Q का बाइसेक्टर ये जा रहा। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर? बाइसेक्टर इज अ लाइन सेगमेंट, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। लाइन सेगमेंट, फिलहाल तो आपके सामने लाइन सेगमेंट नजर आ रही है, तो लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये एंगल पूरा 60 डिग्री का है बच्चों, तो ये हो जाएंगे 30-30। और कहता एंड PRS मीट एट ए पॉइंट T, यानी एंगल Q का बाइसेक्टर और जो एंगल R है ये एक्सटीरियर एंगल R यानी PRS, ये बाइसेक्टर दे मीट ईच अदर एट पॉइंट T। व्हाट वी हैव टू शो, देन प्रूव दैट एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। जानते हो वेयर इज QTR? QTR, दिस एंगल। QPR मीन्स एंगल P। ये सबको मालूम है कि जो मिडिल वाला अल्फाबेट होता है वो हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो QTR का मतलब एंगल T, ये रहा। QPR मीन्स एंगल P, ये रहा बच्चों। तो लिखते हैं चलो कि हमें क्या चीज प्रूव करनी है। पहले टू प्रूव लिख के चलूंगा, गिवन तो है इसमें जो भी है। टू प्रूव आपके लिए बेहद जरूरी है इसमें बच्चों। वी हैव टू शो एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, और आप चाहें तो शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो। चलो पहले मैं वो लिख दूं जो इसमें लिखा है क्वेश्चन में। एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, QTR की बजाय आई एम राइटिंग एंगल T। हाफ ऑफ एंगल पता है कौन सा? मिडिल वाला अल्फाबेट यानी एंगल P। तो वी हैव टू शो एंगल T इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P। अभी मैं कुछ और भी लिखूंगा इसको, देखो कैसे। हम नंबरिंग करते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सारे एंगल्स पर नंबर डालो। आप जानते हो कि QT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, तो इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो मैं दोनों को x मान रहा हूं। इसी तरीके से एंगल 4 एंगल 5 बराबर है, क्योंकि RT इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो प्यारे बच्चों इनको मैं y और y मान के चलूंगा। अब देखो हमें क्या शो करना है। QTR क्या नंबर डाला है? 6। QPR व्हाट नंबर आई हैव गिवन? 1। तो इसका मतलब हमें यह भी शो कर सकते हैं कि एंगल 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 1। दोनों में से कोई भी विच सीम्स टू बी इजी, जो आपको आसान लगता है, राइट, हम वो शो करके चलेंगे। अब यहां पर एक चीज बताऊं क्लियर कि विच प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर। बच्चा अपनी बात देखी, जब किसी ट्रायंगल में हम कोई साइड को एक्सटेंड करते हैं, मैं नीचे बता रहा हूं, यहां पर ध्यान देकर चलना। ए ऐसे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्रायंगल ABC। मैं सेम लेकर नहीं चला, कुछ और लेकर चल रहा हूं।
और जैसे ही मैंने इस साइड को एक्सटेंड किया, एन एक्सटीरियर एंगल इज फाउंड। सब लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू, कैसे पता करते हैं किसके सम के बराबर होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कई बार। ये देखो जी, यहां 3 अल्फाबेट्स ए बी एंड सी। एट प्रेजेंट एक्सटीरियर एंगल इज ऑन विच अल्फाबेट, इट इज ऑन सी। तो एक्सटीरियर एंगल सी यानी कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, यानी ए और बी के सम के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑन पॉइंट ए, एक्सटीरियर एंगल ए, तो दिस एक्सटीरियर एंगल ए विल बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यानी कि बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी। सिमिलरली सी ले लिया मैंने, ए ले लिया। अगर माना एक्सटीरियर एंगल बी के ऊपर है, तो एक्सटीरियर एंगल बी विल बी इक्वल टू, पता है किसके बराबर होगा, बाकी दो के सम के बराबर। तो मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी। इस चीज को ध्यान रख के चलना, कभी जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं पड़ने की। अब यहां जाओ हमारे क्वेश्चन के अंदर, जो उसने दो नाम दिए ना QTR, बच्चों कुछ नहीं है। QTR का मतलब एंगल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ट्रायंगल को याद कर लो। ये रहा ट्रायंगल QTR। दूसरा कहता QPR, QPR। मैं ये दो ट्रायंगल्स बारी बारी से लेकर चलूंगा और दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आई विल अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बहुत ध्यान से देख के चलना। जी बेटा, सबसे पहले प्यारे बच्चों ट्रायंगल लेके चलते हैं PQR। कोई सा भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने का। इन ट्रायंगल PQR, ये देख के बताओ यार कि PQR में एक्सटीरियर एंगल किस अल्फाबेट के ऊपर है, R के ऊपर। इट इज ऑन R, सो आई एम राइटिंग हियर एक्सटीरियर एंगल R विल बी इक्वल टू, यहां से पहचानो, तो एक्सटीरियर एंगल R विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। अदर टू में कौन कौन से, एंगल P प्लस एंगल Q। अब देखो ध्यान से, जानते हो P Q R के अंदर एक्सटीरियर एंगल R हमारा पूरा ये है, यानी कि Y प्लस वाई क्या होगा, 2y। ये लीजिए 2y लिख के चलते हैं हम लोग, इज इक्वल टू एंगल P पर नंबर डाल दो 1। आई डोंट नो व्हाट इज Q, Q ये रहा, और Q का मतलब पूरा x प्लस x कितना हो गया, 2x। अब यहां पे छोटा सा काम करूंगा मैं, मुझे हाफ ऑफ एंगल 1 लाना है। यार 1 तो मुझे मिल गया, इसका हाफ कैसे मिलेगा, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं मुझे हाफ एंगल 1 मिल जाएगा, 1 का आधा। तो अकेले 1 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड ऑल 3 टर्म्स बाई 2। मैं तीनों को 2 से डिवाइड करूंगा। तो यहां लिख देते हैं हम लोग कि डिवाइड ईच टर्म बाई 2। तो जैसे मैं तीनों टर्म्स को 2 से डिवाइड करता हूं, तो 2y को 2 से डिवाइड करा तो ये बच गया y। एंगल 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट बिकम्स हाफ एंगल 1। और प्यारे बच्चों जब 2x को 2 से डिवाइड करोगे पता क्या बचेगा, x केवल, भाई 2 से 2 कटा। इसको करूंगा लॉक। लॉक का मतलब होता है ताला लगाना, और ताला उस पे लगता है जो बड़ी बेशकीमती चीज होती है, जैसे कोई चोर न चुरा ले, जो आपको आगे चल के फ्यूचर में काम आएगी। ये प्रॉपर्टी है आपकी। आ जाओ मैदान में। फर्स्ट ट्रायंगल PQR आई हैव टेकन, PQR आई हैव टेकन, किसका नंबर है, दूसरे ट्रायंगल का। इन ट्रायंगल TQR QTR जो मन करे, तो इन ट्रायंगल TQR यहां पर भी सेम प्रॉपर्टी, 3 अल्फाबेट्स T Q एंड R। एक्सटीरियर एंगल इज ऑन विच अल्फाबेट, देखो दर्शन करो इसके, T Q R, ये रहा एक्सटीरियर एंगल, एंड इट इज ऑन विच अल्फाबेट, R।
तो यहां पर भी मैं लिख के चलूंगा कि एक्सटीरियर एंगल आर इज इक्वल टू क्या बचा, टी प्लस क्यू। सो लेट मी राइट एंगल टी प्लस एंगल क्यू। और माय डियर चिल्ड्रन, यहां पर आर का मतलब सिर्फ ये है, क्या, इट्स वाई ओनली। एंगल टी पर नंबर क्या डाला मैंने, 6। चलो 6 लिख के चलते हैं सर, ये लीजिए। एंड यू नो व्हाट इज क्यू दिस टाइम, इन ट्रायंगल टी क्यू आर, तो केवल क्यू इतना लेके चलेंगे हम लोग। इसका मतलब क्या लोगे, एक्स। इसको भी मैं लॉक करने जा रहा हूं, बहुत कीमती चीज आपके लिए, ये लीजिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन पे ध्यान दो। y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टी सबको मालूम है कि अगर ये दोनों आपस में सेम है तो ये दोनों भी आपस में सेम होंगे। इतने में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं बच्चों। तो क्या लिखें, हाफ एंगल 1 प्लस क्या लिखा बेटा, x इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा है, एंगल 6 प्लस x। ध्यान दो सब बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर कुछ चीज सेम है। क्या सेम है, x। खत्म करो उसको, क्या बचा, हाफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। ध्यान दो, हाफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, यही आपको शो करना है। तो एंगल 6 का मतलब, अब ईमानदारी से बोले तो जो हमें कायदे में चाहिए, एंगल 6 का मतलब एंगल क्या बन गया, T। सो देयरफॉर एंगल T इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 1 का मतलब कौन सा बेटा, एंगल P। यही आपको शो करना है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन बहुत आसान, इसके और भी तरीके प्रूव करने के हैं, आप और भी ट्राई करें इसके अंदर, और भी चीज़ देख के चलो। और बेटर क्या बनेगा, नए नए आइडियाज़ लेके चलो, अपने आप को अपडेट करो। ये नहीं क्वेश्चन अगर मैंने एक तरीके सॉल्व कर दिया आप उसी को तसल्ली कर लेंगे, ऐसा नहीं है। और सोचो कि और इजी क्या बन सकता है, राइट चिल्ड्रन। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।